गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हमारे पास अकबरी लोटा के अभ्यास प्रश्न प्रारंभ किए थे और कहानी की बात और अनुमान और कल्पना के सभी अभ्यास प्रश्न हमने कल कर लिए थे। आज हम इससे आगे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अनुमान और कल्पना के बाद है बेटा क्या होता यदि, ठीक है। ये हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। तो उसका पहला प्रश्न है बेटा क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता। तो क्या होता, अंग्रेज लोटा न खरीदता तो जाऊलाल के पैसों का प्रबंध नहीं होता और बिलवासी जी जो रुपए लाए थे वो लाला जाऊलाल को मदद के लिए दे देते। उत्तर देखते हैं हम इसका। यदि अंग्रेज वह अकबरी लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी जो रुपये लाला जाऊलाल के लिए अपनी पत्नी के संदूक से निकाल कर लाए थे देने पड़ते। जाऊलाल उन रुपयों को अपनी पत्नी को देकर उसकी निगाहों में अपना ऊंचा स्थान बना पाते, लेकिन बिलवासी जी हर समय परेशानी में रहते। उन्हें यह ख्याल सताता रहता कि यदि उनकी पत्नी को उनके रुपए लेने की बात पता चल गई तो वे अपनी पत्नी को क्या उत्तर देंगे। और लाला जाऊलाल हमेशा इस सोच में लगे रहते कि किस तरह वे अपने मित्र को उसके रुपये पुनः लौटाए। प्रश्न 2, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता। कि वो जितना गुस्से में था तो लग रहा था कि वो तो स्टेशन जाने के लिए तैयार भी हो गया था, पुलिस स्टेशन। तो कि क्या होता यदि वह पुलिस को बुला लेता। तो देखिए क्या होता। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस उस अंग्रेज और लाला जाऊलाल दोनों को ही थाने ले जाती, दोनों की बातें सुनती और हो सकता है दोनों को समझा बुझाकर मामले को आपस में सुलझाने को कहती। आपस में समझौता करवाकर उन दोनों को छोड़ देती। इसके विपरीत यदि दोनों ही बात को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होते तो बात बिगड़ सकती थी और पुलिस कोई ठोस कदम उठाने के लिए भी तैयार हो सकती थी। प्रश्न 3, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, तब क्या होता। आप वो सिचुएशन तो सोच के यूँ लगता है कि उस वक्त क्या होता कि वो चाबी निकाल रहे हैं और पत्नी जाग जाती कि क्या कर रहे हो, तो क्या होता। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, यदि उसी समय उनकी पत्नी जाग जाती तो वह बवंडर खड़ा कर देती और उनसे पूछती कि चाबी से संदूक खोलकर उन्हें क्या लेना है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो तुम मुझसे यह बात नहीं कह सकते। अपने ही घर में इस तरह चोरी करने का वह कारण पूछती। दूसरी ओर बिलवासी जी वचन देकर भी लाला जाऊलाल की मदद नहीं कर पाते और लाला जाऊलाल जो अपने दोस्त के भरोसे पैसों के प्रबंध के लिए बैठे थे उनका वह भरोसा टूट जाता। अब इससे आगे प्रश्न है बेटा, पता कीजिए। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है, उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं। बेटा ये आकाशीय पिंड है ना, उल्का और ग्रह, ठीक है। हेवनली बॉडीज आसमान में होती है। इनमें साइंटिफिक उससे तरीके से थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है, तो हमारे हिंदी में लेखक जो है पुस्तक वाले वो यही जानना चाहते हैं कि उन दोनों में अंतर क्या है। और वो सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि
एक्चुअल में उल्का क्या है और ग्रह क्या है। ठीक है, तो इसका अंतर देखिए। उत्तर, उल्का सामान्य रूप से किसी तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा होता है। यह कई बार अपने पथ से अलग होकर तेजी से धरती की ओर गिरता है तथा हवा के कर्षण के कारण जलने लगता है। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने निश्चित कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनकी एक दूरी निश्चित होती है और उनका कक्ष भी निश्चित होता है। अब देखिए बेटा, उल्का और ग्रहों में समानताएं, दोनों में समानता क्या है। दोनों सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और दोनों में चट्टानों जैसा कण पाया जाता है। ठीक है, दोनों में असमानताएं देखिए बेटा कि ग्रह अपनी निश्चित दूरी पर घूमते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित दूरी नहीं होती। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं और इसी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका पथ निश्चित होता है, जबकि उल्काओं का सूर्य के साथ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। ग्रहों का आकार बड़ा होता है जबकि उल्काओं का बहुत छोटा। ठीक है, इसका प्रश्न 2 देखिए बेटा। इस कहानी में आपने 2 चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और सेकंड जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची है या काल्पनिक? उत्तर, हमारे विचार से ये दोनों ही कहानियां काल्पनिक हैं, क्योंकि कोई भी बादशाह जो इतनी प्रसिद्धि और एक मजबूत शख्सियत रखता है, किसी एक अंडे को लेकर इतना उतावला नहीं हो सकता। और अकबर को इस तरह की लोटे की प्राप्ति होना, उसी लोटे से वह अपना सारा कार्य करता था, फिर उस लोटे का इस तरह से संग्रहालय से गायब हो जाना, ये सारी बातें मनगढ़ंत ही लगती है। अतः जहांगीरी अंडा और अकबरी लोटा कहानी को मजेदार बनाने के लिए की गई कोई कल्पना मात्र ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 3, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसी ही कोई मजेदार कहानी बनाई। ये आपका होमवर्क है। मैं भले ही आपको उत्तर की रूपरेखा दे रही हूँ बेटा, लेकिन मेरे उत्तर से भिन्न आपका उत्तर होना चाहिए कि मैं जो आपको बताऊंगी उससे अलग आपको अपनी किसी वस्तु या घर की किसी वस्तु के बारे में कोई मजेदार कहानी बनानी है। जैसे मैं तो अपने उत्तर में कहूंगी कि गत वर्ष की बात है, दीपावली की छुट्टियों में मेरे घर की सफाई का अभियान चल रहा था। मैंने अपना सारा कार्य पूरा कर लिया था और मैं माँ के कहे अनुसार अपने कमरे की सफाई में जुट गया था। सफाई के कार्य में सहयोग करते देख माँ मुझसे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, राजू बेटा, तू अंदर कमरे में जाकर अलमारी की सफाई कर ले, सभी चीजों को बाहर निकालकर साफ कर ले और उन्हें वापस से जमा ले। मैं माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ कमरे के अंदर रखी अलमारी के पास पहुंच गया। जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी में रखी सभी चीजों पर जाला और धूल छाई हुई है। मैं एक एक चीज को निकालकर उसकी सफाई करने लगा। उस अलमारी की सफाई करते समय मुझे एक चार्ट मिला जिसमें चारों ओर एक लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ था और उस पर एक राक्षस का चित्र बना हुआ था। उस चित्र को देखने के लिए सहज उत्सुकता मेरे मन में जाग गई। उसे निकालकर मैंने जमीन पर रखा और कपड़े से पोंछने लगा। तभी अचानक मैंने देखा कि राक्षस की दोनों आंखें चमकने लगी। उन चमकती आंखों को देखकर मैं भयभीत हो गया और मारे डर के चीखने लगा। मेरी चीख सुनकर मेरा बड़ा भाई उस कमरे में आया
और चित्र देखकर मेरे चीखने का कारण समझ गया। उसने तुरंत उस चार्ट को उल्टा किया और उसके पीछे लगी सर्किट में से सेल हटाया। राक्षस की आंखें चमकना बंद हो गई। यह देखकर वह हंसने लगा और मैं भी उसके साथ हंसते हंसते अपनी बात बताने लगा। उसके बताने पर मेरी बात समझ में आ गई और मुझे अपनी मूर्खता पर लज्जा आ गई। सफाई छोड़कर मैं बाहर खेलने चला गया, है ना। तो ऐसी ही कोई एक मजेदार घटना या किसी पुरानी अपनी एक चीज को लेकर आपको एक मजेदार कहानी बतानी। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने जिस तरह से रुपयों का प्रबंध किया, क्या वह सही था या गलत? तो आप बताओ बेटा कि क्या हमें कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से पैसे लेंगे या अपने मम्मी और पापा से पैसे मांगेंगे कि पापा मुझे पैसे चाहिए या मम्मी मुझे पैसे चाहिए? वही करेंगे ना, हर दृष्टि से वही उचित है बेटा। इसका उत्तर देखिए, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह उचित नहीं था। मित्र की सहायता करने के लिए किसी को इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए। यदि उन्हें अपने मित्र की सहायता करना इतना ही आवश्यक लगा तो उन्हें अपनी पत्नी से पूछकर और उसकी सहमति से रुपए लेकर अपने मित्र को देने चाहिए थे। गलत तरीके से की गई मदद भी गलत ही कहलाती है। ठीक है, अब भाषा की बात का प्रश्न देखिए बेटा। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों आदि के द्वारा अपनी बातें कही। अपनी बात को और अधिक मजेदार और रोचक बना दिया है। कहानी में से वो बातें आपको छांट कर लिखनी है जो मजेदार लगी। जैसे, इस समय अगर तुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुख दिखलाएगी। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला छत पर टहल रहे थे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। वह लौटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। इसी तरह से स्वयं वाक्य छाट कर लिखिए। तो ये 4 वाक्य तो है बेटा, आपको 2 वाक्य और ऐसे मजेदार इस पाठ में से छाट कर लिखने। इस कहानी में अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कहानी में से 5 मुहावरे छाट कर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, ये मुहावरे हैं बेटा। पहला, उधेड़-बुन। उधेड़-बुन। दूसरा है मारा मारा करना। तीसरा देखिए आप, आंखों से ओझल होना। आंखों से ओझल होना। नेक्स्ट है तिलमिला उठना। और 5वां है बेटा ताव आना। उधेड़-बुन परेशानी, मारा मारा फिरना, इधर उधर घूमना, आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना, तिलमिला उठना, गुस्से से परेशान हो उठना, और ताव आना, गुस्सा आना। ठीक है, इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग आपको करना है। जैसे उधेड़-बुन कि मैंने इसी उधेड़-बुन में रात बिता दी कि मैं कल उदयपुर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। ऐसे ही मारा मारा फिरना कि आज भारत में अनेक बेरोजगार डिग्री होते हुए भी मारे मारे फिर रहे हैं। आंखों से ओझल होना, जादूगर के हाथ हिलाते ही कबूतर आंखों से ओझल हो गया। या औरत का पर्स छीनते ही चोर आंखों से ओझल हो गया। ऐसे तिलमिला उठना, कक्षा में अध्यापिका की डांट पड़ते ही वह तिलमिला उठा। या चोर पुलिस के हाथों से डंडे खाकर तिलमिला उठा। ताव आना,
सुहाना ने दादाजी की बात मानने से इनकार कर दी तो वे ताव में आ गए। ठीक है, मतलब गुस्सा आ गया वो। ठीक है बेटा, ये हमारे अभ्यास प्रश्न थे। आपको आज अपनी कॉपी में यही अभ्यास प्रश्न पूरे करने हैं। ठीक है बेटा।